जय हिंद साथियों, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। साथियों एसएससी जीडी 2025 की भर्ती आ गई है, जिसमें कुल मिला के 39,481 पद के लिए विज्ञप्ति आई है। आइए इसमें बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है और इसमें कुल मिला के मतलब कि इसकी आखिरी डेट क्या है और इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और इसकी मतलब कि इसमें हाइट लिमिट, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज़ पे एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और उसी में आखिरी में एक आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसका फॉर्म जो है आपका जो स्टार्ट होना है 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और आखिरी डेट है 14 अक्टूबर 2024 इसकी आखिरी डेट है, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं। और इसका फॉर्म का मतलब पेमेंट करने की आखिरी डेट, मतलब फॉर्म भरने की आखिरी डेट जो है 14 अक्टूबर 2024 है, लेकिन इसका पेमेंट का लास्ट डेट जो है 15 अक्टूबर 2024 तक है। ठीक है, और इसका जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों का, इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी 2025 के बीच में इसका आपको एग्ज़ाम होना है। आइए इसी में आगे बात करते हैं इसका पे स्केल क्या है। ठीक है, इसका जो पे स्केल जो है, इसमें इसका पे स्केल 18,000 से लेके 56,900 रुपये है और एनसीबी का पे लेवल जो है 21,000 से लेके 69,100 रुपये इसका पे स्केल है। और आगे इसी में देखिए अलग अलग पद के लिए वैकेंसी है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, अलग अलग पद के लिए भर्ती है। यहाँ पे कैटेगरी है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, ये मेल के लिए भर्ती है इतनी टोटल, इधर वाली मेल के लिए है और इधर जो है इधर फीमेल के लिए अलग भर्ती है। ठीक है, और इसी में आइए आगे बात करते हैं। इसकी जो है एज लिमिट जो है, एज लिमिट इसमें है 18 से 23 साल। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, आप बिल्कुल ये फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें आप 2 जनवरी 2001 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद आप नई आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के 18 से 23 साल के बीच में। अगर वहीं पे अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल के लिए इसमें छूट मिल जाती है। एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर वहीं में अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की इसमें छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है। आपके मतलब जितने साल आपने सर्विस की है उसके अलावा 3 साल उसके अलावा जो छूट है, जो आपने जितने साल सर्विस की है उसके अलावा आपको 3 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट है। अगर वहीं पे आप ईडब्ल्यूएस अगर गुजरात से मतलब दंगा प्रभावित विक्टिम है तो 5 साल, और 5 साल 8 साल ओबीसी एसटी के लिए अलग अलग छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, आइए इसी में आगे बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता जो है 1 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट होगी, मतलब 1 जनवरी 2025 तक आप अगर मान लीजिए जैसे सबका रिजल्ट आ ही गया सबके बोर्ड का, लेकिन इसमें दिया है आपने कहीं से कुछ है मतलब अपेयर कहीं से कुछ एग्ज़ाम वगैरह है, आप 1 जनवरी 2025 तक आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, 10वीं पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे जब ये फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। आइए इसी में आगे बात करते हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% की छूट मिलेगी, मतलब 160 नंबर में से 5% आपको छूट मिल जाएगी। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपको 3% की छूट मिलेगी और एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपको 2% की इसमें छूट मिल जाएगी। और इसी में आगे बात करें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके आपको OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एसएससी की साइट पे जाके। ठीक है, वहाँ पे आप एक टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप एसएससी का कोई भी फॉर्म है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, मतलब एसएससी का कोई फॉर्म OTR करने के बाद आप लोग वहाँ पे जाकर आप लोग बार बार डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, केवल आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा हर बार बस, और आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, उसी में आगे हम लोग बात करेंगे इसकी पेमेंट के जो है, इसमें आपका 100 रुपये लगना है मेल कैंडिडेट के लिए, 100 रुपये। अगर वहीं पे आप फीमेल हैं तो फीमेल कैंडिडेट और एससी हैं, एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको 0 रुपये चार्ज, मतलब कोई रुपये चार्ज नहीं है। लेकिन आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 100 रुपये का चार्ज मेल को लगना है। बाकी फीमेल को किसी भी कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको 1 रुपये नहीं लगना है। ठीक है, यही है। फीस की आखिरी डेट वही है 15 अक्टूबर 2024। और उसी में करेक्शन की डेट, आप मान लीजिए कोई फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो गई, फ़ोटो सिग्नेचर या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मतलब दिक्कत हो गई, कुछ गलती हो गई है, तो ये आप लोग
5/11/2024 7/11/2024 के बीच में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके बीच में जाके जो इसका जो चार्ज लगेगा 100 रुपये शायद इसका चार्ज है, तो आप लोग जाके इसका 100 या 200 रुपये इसका चार्ज होता है। आप लोग वहाँ जाके 2 बार मतलब कि करेक्शन कर सकते हैं हर बार को उसका चार्ज दे के, जो विंडोज़ का चार्ज लगता है। आइए इसी में सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसका जो सिलेबस है, अगर इसमें पार्ट ए रीजनिंग के 100 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, और उसी में जीएस जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, और उसी में मतलब मैथमेटिक्स 20 प्रश्न होते हैं मैथ्स के और 40 नंबर के। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी 2 में एक ऑप्शनल है, चाहे आप इंग्लिश करिए चाहे आप हिंदी करिए, 2 में से करना रहता है। उस 20 प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, कुल मिला के आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल प्रश्न 80 होते हैं, एक प्रश्न जो है 2 नंबर के होते हैं, टोटल 80 प्रश्न, तो आपको 60 मिनट का समय मिलता है। और इसी में माइनस मार्किंग लेके बड़ा डाउट रहता है। माइनस मार्किंग बता दूं, इसमें जो माइनस मार्किंग है 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपको एक सही प्रश्न के अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसी में आइए बात करते हैं इसमें आपकी रनिंग कितना दौड़ना है। आपको रनिंग जो है मेल कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ठीक है, अगर वहीं पे आप लद्दाख वगैरह से हैं तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करना है। और उसके बाद अगर आपकी हाइट के बारे में बात करें, नॉर्मल सबके लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए एक 70 सेंटीमीटर हाइट है अनरिजर्व ओबीसी के लिए। ठीक है, और वहीं पे फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर, अगर वहीं पे आप अगर एसटी हैं तो आपको 62.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 मीटर होना चाहिए। ये सारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो 57 होनी चाहिए, और वहीं अगर आप ऑल शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट लेफ्ट विंग स्ट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पे अगर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश मराठा वगैरह से 65 होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसी में खुशखबरी क्या थी आप लोगों के लिए हिंदी डेली एक क्लास होगी 20 प्रश्न की, और यहाँ से 20 प्रश्न में से यहाँ से 17 से 18 प्रश्न यही क्लास से फंसेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी हर बार रिपीट करता है। आपकी हिंदी क्लास फ्री है, आप लोग हिंदी यहाँ से डेली क्लास कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और रीजनिंग के डेली 20 प्रश्न कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर बेस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ, मतलब डिटेल हर एक ऑप्शन का डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के साथ। ठीक है, उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर कर ही दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।